हेलो गाइस, मेरा नाम है बद्री सोनी और आज मैं बात करूंगा आपसे बीएससी वर्सेस एनएससी की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के दो मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनके माध्यम से हम स्टॉक मार्केट में बाय और सेल करते हैं। जब भी कोई कंपनी अपना न्यू आईपीओ इश्यू करती है तो वो आईपीओ अपना लिस्ट कराने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आती है, क्योंकि कंपनी को फंड रेज करना है, इसलिए उसने आईपीओ इश्यू किया है। इनका बहुत बड़ा रोल होता है स्टॉक मार्केट में, इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में आया। 1875 में आने के बाद स्टॉक एक्सचेंज की जहां बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। वस्तुओं का आदान प्रदान लाइक पहले मुद्रा का यूज़ बहुत कम होता था, क्योंकि हर आदमी के पास मुद्रा अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मुद्रा का यूज़ कम होता था। मेरे पास चावल है, मैंने चावल दे दिए। मुझे गेहूं की ज़रूरत है, मैंने गेहूं ले लिया। मेरे पास टमाटर है, मैंने टमाटर दे दिए। मुझे आलू की ज़रूरत है, मैंने आलू ले लिया। धीरे धीरे वहाँ पे और धीरे धीरे बढ़ता गया, समय बदलता गया और वहाँ पे वस्तुओं का आदान प्रदान और ज़्यादा बढ़ता गया। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया यहाँ पे आप जो चाहो ले सकते हो, आपकी ज़रूरत का सामान यहाँ मिलता है। मुझे कपड़े लेने हैं, मैंने कपड़ा ले लिया। अगर मेरे पास पैसे हुए तो मैंने पैसा दे के ले लिया। अगर मेरे पास कपड़े हुए तो मैंने कपड़े के बदले कपड़ा ले लिया। तो इस तरीके से वहाँ वस्तुओं का आदान प्रदान धीरे धीरे बढ़ता गया। अब क्विंटल 2 क्विंटल के हिसाब से होने लगा। वहाँ पर ट्रक आने लगे गेहूं के और चावल के, तो वहाँ पे और बल्क में होने लगा। तो जहाँ पे कोई भी चीज़ स्टॉक या बल्क में रहती है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, आप जानते हो और मैं जानता हूँ। जहाँ पे बहुत सारी चीज़ या बहुत सारी वस्तुएं पड़ी रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास। तो सेम लाइक स्टॉक। इसके बाद वहाँ क्विंटल 2 क्विंटल के हिसाब से नहीं, फिर 1000-2000 क्विंटल के हिसाब से ट्रेडिंग होने लगी। स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में, फिर वहाँ बैठा एक अंग्रेज ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा था। तो हमारी भाषा में अदला बदली या फिर लेन देन को, वस्तुओं का लेन देन या अदला बदली को अंग्रेजी भाषा में एक्सचेंज कहा जाता है। तो उस अंग्रेज ने बोला दिस इज कॉल्ड इज एक्सचेंज, दिस इज एक्सचेंज। अब किसका एक्सचेंज? स्टॉक का एक्सचेंज। कोई भी चीज का स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल कपड़े का स्टॉक, गेहूं का स्टॉक, चावल का स्टॉक, टमाटर का स्टॉक, आलू का स्टॉक, बहुत सारी चीज़ों का स्टॉक होने लगा। तो इस तरीके से वो स्टॉक पड़ गया। कहाँ हो रहा था आप जानते हो और मैं जानता हूँ, बॉम्बे में हो रहा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से वो जाने लगा। अब इसके बाद आया एनएससी। कब? 1992 में एनएससी आया। 1992 में क्यों आया? बीएससी था तो एनएससी आने की ज़रूरत क्या है? बट एनएससी को लाने की ज़रूरत ये है क्योंकि बीएससी में मिड कैप, लार्ज कैप और तीनों प्रकार की कंपनी है, और जहाँ पे तीनों प्रकार की कंपनी हो मज़ा नहीं आता ट्रेडिंग करने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम मिलता है, वहाँ लिक्विडिटी की कमी बहुत होती है। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आपको एनएससी में नहीं मिलेंगी, क्योंकि एनएससी में मिड कैप और लार्ज कैप सिर्फ 2 ही सेक्टर की कंपनी है। बाकी 3 कैटेगरी की कंपनी, मिड कैप और स्मॉल, ये तीनों कंपनी आपको बीएससी में मिलेगी। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले जब डीमैट अकाउंट या फिर एनएसडीएल और सीडीएसएल ये कुछ नहीं था तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट इशू करते थे। तो सर्टिफिकेट के समय पर कंपनी का नाम, सील, साइन, ये सारी चीज़ें या फिर फेस वैल्यू या स्टॉक का प्राइस उसमें डाल देते थे। डालने के बाद वो सर्टिफिकेट उस इन्वेस्टर को दिया जाता था जिस इन्वेस्टर ने इस कंपनी के शेयर बाई किए। तो वो घर ले आता था। अब घर ले आके उसने रख दिया और रखने के बाद वो फिक गया या फिर वो खराब हो गया या पानी बरसात में उसका कलर वलर चेंज हो गया। अब वो क्या हुआ, वो उसका सर्टिफिकेट जो है वो हो गया वेस्ट। अब वो वेस्ट हो गया तो कहाँ लेके जाए? अगर वो ब्रोकर के लिए पास लेके जाएगा तो ब्रोकर उसको मना कर देगा, भाई तो खराब है, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम आपको क्या दें। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वे में आ गया। डीमैट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक वे में आ गया, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक वे में 1992 में आ गया, सीडीएसएल, एनएसडीएल भी इलेक्ट्रॉनिक वे में आ गया। तो सारी चीज इलेक्ट्रॉनिक वे में स्टार्ट हो गई हैं। तो ट्रेडिंग करने में हमें आसानी हो गई है। पहले के ज़माने में हमें ट्रेडिंग करना है तो ब्रोकर के घर जाते थे या उसके ऑफिस जाते थे, वहाँ पर बात करते थे, बैठते थे, सर्टिफिकेट इशू कराते थे, फिर वापस बाद में आते थे। तो बीएससी में मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप कंपनी लिस्टेड है। एनएससी में सिर्फ स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनी लिस्टेड है। इसके बाद मैं बात करूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फाउंडर मिस्टर प्रेमचंद, मिस्टर रॉयचंद है। ये इंडिया के पहले स्टॉक ब्रोकर हैं। 1875 में इन्हें कॉटन किंग और बुलियन किंग के नाम से जाना जाता था। वैसे तो 2002 में इलेक्ट्रॉनिक वे में स्टॉक ब्रोकर आया जिसका नाम था जियोजित सिक्योरिटी। जियोजित सिक्योरिटी इंडिया का पहला स्टॉक ब्रोकर है। लेकिन अगर 1875 की बात करूं तो मिस्टर प्रेमचंद, मिस्टर रॉयचंद, ये दोनों ब्रोकर थे। इनके ही वजह से स्टॉक मार्केट वहाँ पे स्टार्ट हुआ। हम बीएससी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट के नाम से हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जानते हैं।
अभी मैं आपको कंपैरिजन बता चुका हूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कंपैरिजन क्या है। बीएससी और एनएससी की बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैप किसका, बीएससी का मार्केट कैप 3.6 ट्रिलियन है, यानी 276 लाख करोड़। और एनएससी की अगर मैं बात करूं तो 3.3 ट्रिलियन मार्केट कैप किसका है, एनएससी का है। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे कि बीएससी एनएससी के अंदर दो इंडेक्स लिस्टेड हैं। बीएससी के अंदर सेंसेक्स 30 है और एनएससी के अंदर निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 ये दोनों इंडेक्स रिप्रेजेंट करते हैं सारी कंपनियों को। जैसे बीएससी में 5000 कंपनी लिस्टेड है और एनएससी में 2000 कंपनी लिस्टेड है। उन 5000 कंपनियों से सेलेक्ट होके 30 कंपनी लिस्ट होने आई हैं सेंसेक्स में, और 2000 कंपनी में से सिर्फ 50 कंपनी लिस्ट होने आई हैं किसमें, निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 सेंसेक्स 30 ये ओवरऑल कंपनी रिप्रेजेंट 7000 कंपनी को करती हैं, किसमें 5000 प्लस 2000 ओवरऑल 7000 हो गया, 7000 कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। यूपी में 403 सीटें हैं, 403 सीटों में एक योगी जी हैं। अब उस योगी जी को कितनी सीटों पर जीत मिलती है, ये सीटें रिप्रेजेंट करती हैं कि पब्लिक आपको चाहती है कि नहीं चाहती है। जैसे मेरे घर के फादर इंडेक्स हैं, मेरे घर के फादर इंडेक्स हैं, मेरे घर वालों को पता होता है मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, ये किसको पता होता है, मेरे फादर को। अभी कोई बाहर से कोई पर्सन आ जाए मेरी सिस्टर से पूछने कि आपकी मॉम क्या कर रही हैं, आपके फादर कहाँ हैं, आपका भाई कहाँ है, उनको पता नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे फादर से कोई पूछने आ जाए तो वो सबको एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन क्या करता है, सारी चीज़ें। तो ये इंडेक्स है। और आसान भाषा में समझाता हूं आपको, जब आप कोई बुक परचेज करोगे तो बुक के पहले पेज पे, मैंने एक बुक परचेज की थी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम अभी 2 महीने पहले, तो उसके नेक्स्ट पेज पर आपको पूरी लिस्ट मिलेगी टॉपिक की कि ये टॉपिक आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे। जरूरी नहीं है मुझे सारी बुक पलटाने की, जरूरी नहीं है मुझे 50-5000 कंपनी में चूज करने की कि किस कंपनी में ट्रेडिंग करूं, जरूरी नहीं है मुझे 2000 कंपनी में चूज करने की कि मैं किस कंपनी में ट्रेडिंग करूं। मेरे पास है ना निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। तो सेम लाइक हम इस बुक को देख के, उस बुक को देख के नहीं, उसके इंडेक्स को देख के बता सकते हैं कि बुक के अंदर कितनी चीजें हैं और क्या क्या है। ये सारी चीजें हमें इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। कुल मिला के कंपनी के सारे सेक्टर्स वाइज को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं ये दोनों इंडेक्स। अगर बीएससी को हम एक नाम से और जानते हैं, आपको बता दूं, दलाल स्ट्रीट के नाम से। बीएससी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 3.6 ट्रिलियन, यानी 276 लाख करोड़। और अगर एनएससी की बात करूं, एनएससी का 3.3 ट्रिलियन चल रहा है। सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन बीएससी का है कंपेरिजन टू एनएससी। लेकिन अगर ट्रेडिंग होती है सबसे ज्यादा किसी में तो वो होती है एनएससी में। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत हाई है और लिक्विडिटी, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। बीएससी और एनएससी इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बीएससी, जब आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक सर्च बार मिलेगा, वहां पे कोई भी कंपनी पुट करना। आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाली तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस बीएससी में अगर 500 मिलेगा तो एनएससी में आपको 501 मिलेगा। 110% बोल सकता हूं मैं कि दोनों प्राइस में ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। वो चाहे एक रुपए का मिले, 2 रुपए का मिले या 3 रुपए का मिले, लेकिन आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा। बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होगा कि कभी कभी डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपके बेनिफिट्स के लिए बता रहा हूं, आप बीएससी से एनएससी में बेच सकते हो, एनएससी से बीएससी में बेच सकते हो। जैसे एक सब्जी वाला मंडी से सब्जी खरीद के लाता है और गांव में बेच देता है, बेच क्या रहा है, सब्जी बेच रहा है।